सुशांत की मिस्ट्री पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जिस दिन सुशांत की मौत हुई उस दिन का सनसनीखेज व्हाट्सएप चैट सामने आया है, जिसमें सुशांत का हाउस मैनेजर दीपेश सावंत बिजनेस डील की बात कर रहा है। 14 जून को सुशांत की मौत से करीब 1 घंटा पहले इस व्हाट्सएप चैट से सुसाइड की थ्योरी पूरी तरह बदल गई है। 14 जून को सुबह 10:51 पर दीपेश ने व्हाट्सएप भेजा जिसमें उसने बिजनेस डील की बात की। जांच एजेंसियों के सामने सिद्धार्थ पिठानी ने दावा किया कि सुशांत की मौत 12 बजे से पहले हो गई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सुशांत की डेथ हो गई थी तो उस वक्त भी दीपेश डील क्यों कर रहा था। वहीं सुशांत की डेथ मिस्ट्री का सच जानने में जुटी सीबीआई आज लगातार चौथे दिन रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। रिया अपने भाई शौविक के साथ डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची। पिछले 3 दिनों में रिया से करीब 26 घंटे की लंबी पूछताछ हो चुकी है। आज रिया के संपूर्ण झूठ का पर्दाफाश होगा, क्योंकि आज सीबीआई सुशांत की बहनों मीतू और प्रियंका के बयान दर्ज करेगी। इसके अलावा आज सुशांत के जीजा सिद्धार्थ का भी बयान दर्ज होना है। एक और रिया पर सीबीआई का शिकंजा कस रहा है, तो दूसरी ओर रिया के ड्रग्स नेटवर्क को ईडी भी खंगालने में जुटी है। ईडी आज ड्रग्स सप्लाई करने के आरोपी गौरव आर्या से पूछताछ कर रही है। एलएसी पर एक बार फिर पेंगोंग लेक में भारत और चीन की सेना के बीच झड़प की खबर है। 29-30 अगस्त की रात चाइनीज आर्मी पीएलए ने पूर्वी लद्दाख में स्टेटस को बदलने की कोशिश की, जिसका भारतीय सेना ने पुरजोर विरोध किया। चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया और अपनी पोजीशन को मजबूत किया। भारतीय सेना बातचीत के जरिए एलएसी पर शांति बनाए रखने की कोशिश में लगी है, लेकिन साथ ही चीन की किसी भी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। फिलहाल इस मुद्दे को सुलझाने के लिए चुशूल में ब्रिगेड कमांडर लेवल की फ्लैग मीटिंग चल रही है। देश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या हर रोज बढ़ती ही जा रही है। काफी लोग इस बीमारी से रिकवर भी हो रहे हैं, लेकिन हर दिन बड़ी संख्या में नए केस रिपोर्ट हो रहे हैं। यही वजह है कि कोरोना का ग्राफ दिन ब दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। देश में कोरोना के कुल केस 36 लाख के पार निकल गए हैं। अब तक देश में कोरोना के कुल 36,21,246 केस आए हैं, जिनमें से 64,469 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 27,74,802 कोरोना मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना के एक्टिव केस 7,81,975 हैं। पिछले 24 घंटे में ही देश में कोरोना के 78,512 नए केस आए हैं, जबकि 971 लोगों को इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। राजीव गांधी फाउंडेशन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच में कई बड़े खुलासे हुए हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन और ट्रस्ट पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर केंद्र सरकार ने जांच के आदेश दिए थे। गृह मंत्रालय की तरफ से बनाई गई जांच कमेटी मामले की जांच कर रही है और शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को बड़ी संख्या में ऐसे लोगों से डोनेशन मिला जो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हैं। पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी यस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर, जिग्नेश शाह, जाकिर नाइक जैसे कई ऐसे लोग और ग्रुप्स हैं जिन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन और ट्रस्ट को भारी भरकम रकम डोनेशन के तौर पर दी है। 11,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी ने राजीव गांधी फाउंडेशन को 10 लाख रुपए डोनेट किए थे, तो वहीं यस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर ने प्रियंका गांधी की पेंटिंग 2 करोड़ रुपए में खरीदी थी। राणा कपूर पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। NSEL स्कैम के आरोपी जिग्नेश शाह ने राजीव गांधी फाउंडेशन को 50 लाख का डोनेशन दिया था। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी जाकिर नाइक ने भी 50 लाख रुपए डोनेट किए थे। इसके साथ ही GV के ग्रुप ने करीब 47 मोटर व्हीकल डोनेट किए थे। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का है। कुछ लोगों के ऊपर उसके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, उनका पैसा किस प्रकार वाड्रा गांधी परिवार के पास पहुंचा है, यह कहानी काला धन और संरक्षण के विषय में है। मेहुल चौकसी पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड केस में इन्वॉल्व्ड है। केस चल रहा है। राजीव गांधी फाउंडेशन को कई लाख रुपए मेहुल चौकसी के इस फाउंडेशन से मिला है। गीतांजलि इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये जो कंपनी मेहुल चौकसी की है और जिसने पंजाब नेशनल बैंक स्कैम में पैसा बनाया है, उस पैसे को, ये जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, इस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को ये
पेपर कंपनी नविराज एस्टेट में भेजते हैं और नविराज कंपनी जो है वो डोनेट करती है राजीव गांधी फाउंडेशन को। तो दिस डोनेशन वाज नॉट जस्ट अ संयोग, यह कोई संयोग नहीं था कि लगभग 2 करोड़ की एक पेंटिंग किस प्रकार गांधी परिवार से, प्रियंका वाड्रा से राणा कपूर ने खरीदा था ताकि एक परिवार के साथ संबंध अच्छा बना रह सके। जाकिर नायक के फाउंडेशन का नाम है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, IRF। ये इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन जो IRF है, ये PMLA के अंतर्गत इसके ऊपर जांच चल रही है, ये सब आप जानते हैं। इसने 8 जुलाई 2011 को इस IRF ने 50 लाख रुपए RGF को डोनेट किए, ये भी आप जानते हैं। आधा हिंदुस्तान कुदरत की मार से परेशान है। बारिश और बाढ़ ने कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं। बारिश इस कदर हो रही है कि शहरों में पानी घुस चुका है, निचले इलाके पानी में डूब चुके हैं, कहीं सड़क पर सैलाब उमड़ आया है तो कहीं पूरा इलाका समंदर जैसा नजर आता है। पानी का लेवल इतना ज्यादा है कि सड़कें भी दिखाई नहीं दे रही हैं। बाढ़ का कहर इस कदर बरपा है कि मंदिर भी डूब चुके हैं। जामनगर में अस्पताल के अंदर कमर तक पानी भरा है तो वहीं नागपुर के गांव में नाव चल रही है। बाढ़ का कहर ओडिशा में भी बरपा है। गुजरात में बाढ़ का सबसे हैरान कर देने वाला मंजर है। नर्मदा जिले के गरुड़ेश्वर में नर्मदेश्वर मंदिर महज 5 सेकंड में पानी में समा गया।